हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका अभी की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते थे, हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज एक्सपायरी के दिन मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं यहाँ पे जो लेवल दे रहा हूँ वो रेडीमेड दे रहा हूँ, ताकि जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहे, ऑप्शन बाइंग करना चाहे और कंसिस्टेंटली जो सेल्फ मेड ट्रेड करके जो एक है कैपिटल बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेके रिस्क को कैसे मिनिमाइज करके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है, ये जो चीज़ है हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चैनल उन लोगों के लिए है, तो अगर ऐसे लोग हैं आपके ग्रुप में तो उन लोगों के साथ ये चैनल शेयर कीजिए, फैला दीजिए। ठीक है, लेकिन जिसको आसानी से पैसा बनाना है ये चैनल उसके लिए नहीं है। हमारे पास यहाँ पे बंदे बहुत ही कम आते हैं हमारी चैनल पे, और जो आते हैं वो कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, ये बात तो है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, ऐसे बंदों की हमें काफ़ी सारी ज़रूरत है। तो उन लोगों का भी फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, उन लोगों का भी पैसा बचता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा नाम भी होता है। ठीक है, तो जितना हो सके इतना इस चैनल को फैला दीजिए आपकी जान में, अगर कोई ऐसे बंदे हैं, ठीक है, आपकी जान पहचान में, तो ज़रूर यह चैनल उन लोगों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और ये देख लीजिए मैंने क्या बोला था, 19,440 के अबोव बाई बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पर 15 मिनट का बॉडी कैंडल भी बना, 19,440 के बीच में से फुल बॉडी कैंडल भी गुजरा, और 19,450 के अराउंड कैंडल ने क्लोज भी किया, और बुलिश प्रोजेक्शन भी बना, हायर हाई हायर लो। ठीक है, क्लियर कट देख सकते हो यहाँ पर आप। ठीक है, ये पुराने जो लेवल है आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस है दिखाई दे, इसलिए है इसका जो चार्ट है। ठीक है, वो अभी मैं वाइट कर देता हूँ थोड़ा, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ कैसे मोमेंटम आया। ठीक है, तो जो 19,450 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, मैंने बोला था 19,440 के ऊपर कहीं पर भी कैंडल क्लोज हो सकता है, कहीं पर क्लोज होगा। ये जो लेवल होता है वो मालूम नहीं है, 440 के ऊपर 450 पर भी क्लोज करे, 460 पर भी क्लोज करे, तो यहाँ पर हमारी 19,400 के कॉल में एंट्री बन सकती है। ठीक है, या 19,350 के कॉल में। और उसके बाद देखिए एसएल कौन सा बनता था, ये 19,470 वाला। ठीक है, यहाँ पर आता और उसके नीचे कहीं पर भी कैंडल क्लोज होती तो एसएल ले लेते। ठीक है, लेकिन ये देखिए एक रेंज में रहा एंट्री होने के बाद, और लास्ट सेकंड हाफ में मूवमेंट दी और 19,500 को टच किया, नया लाइफ टाइम हाई किया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में ये जो 19,000 का प्रेडिक्शन है हमने 31 दिसंबर 2022 को लाइव वीडियो में लाइव आके किया था। ठीक है, वो वीडियो अगर नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हो। 16,800 जब आ रहा था, लोग 12,400 के टारगेट देने लग गए थे। ठीक है, हमने वहाँ पर क्लियर कट बोला था कि 15,000 तक जाने की जगह है। ठीक है, 16,800 तक निफ्टी गई थी। ठीक है, 16,400 के अराउंड सपोर्ट लेके वापस घूम सकती थी, लेकिन 16,800 से ही मार्च महीने में घूम गई। और उसका रीज़न भी हमने एक्सप्लेन किया है मार्च महीने में क्यों घूमी, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री मार्केट में एवरी साल की रहती है, क्योंकि मार्च जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का एंड मंथ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा फ्लो आता है टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड के जरिए। तो फंड वालों की जो ताकत होती है वो मार्केट को ऊपर लेके जाती है। तो आप देख लेना अप्रैल मई जून कैसे गए। ठीक है, तो 19,450 के अराउंड कहीं पर BSL हिट नहीं हुआ, तो ये जो परफॉर्मेंस था टारगेट हिट हुआ वहाँ पर जाएगा, या फिर मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक 15 से 25 पॉइंट लेके निकल गए होंगे, उन लोगों को भी मज़ा आया होगा, और जो ज़्यादा खड़े रहे होंगे उसको भी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो यह था आज निफ्टी 50 का विश्लेषण। आज रिलायंस टाटा मोटर दोनों से काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने में। आप ओनली चार्ट पे मत जाइए, चार्ट का जो मोमेंटम रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसका जो वेटेज होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी का जो वेटेज है वहाँ पर HDFC बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो HDFC बैंक मूव कर रही है, एक्सिस मूव कर रही है, SBI मूव कर रही है, उसके मुताबिक उसके प्रोपोर्शन में बैंक निफ्टी मूव करता है। ठीक है, और निफ्टी में जो है वो लीडर है ये जो टाटा मोटर है, TCS है, ये 2-4 स्टॉक है, मेन HDFC है और रिलायंस है। ठीक है,
तो उस स्टॉक का जो मोमेंटम रहता है उसके प्रोपोर्शन रहते हैं, उसके मुताबिक निफ्टी मूव करती है। ओनली चार्ट फॉलो करने के लिए जाओगे, ओनली टेक्निकल जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी हम ज़्यादा कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं लाइव आऊँगा, समझा दूंगा, ठीक है। फ्राइडे को यूट्यूब में लाइव आने का प्लान है कल, क्योंकि जो लेवल हो गए मैं यूँ ही बता दूंगा, और मंडे के इंट्राडे के लेवल देता नहीं हूँ। अगर चाहिए तो मैं लाइव मार्केट में लाइव आके दे दूंगा, और फ्राइडे का चार्ट नहीं आएगा, जो पोस्ट परफॉर्मेंस का होगा वो मैं बोल के बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइव आऊँगा तो क्वेश्चन आंसर का इंटरेक्शन रहेगा, और संडे आफ्टरनून को शायद फेसबुक में भी लाइव आ सकता हूँ, ठीक है। आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो ये है थी निफ्टी 50 की मोमेंटम, ठीक है। ये चार्ट वाइड है, यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, देख लेना, ठीक है दोस्तों। कैसे एक रेंज बनाया, रेंज बना के ऊपर गया, तो अगर यहाँ पर आपको लेवल मालूम हो गया ना तो डर नहीं लगेगा। वरना क्या होगा, रेड कैंडल बनती है, ब्रेक डाउन होता है तो डर लगने लगता है, या फिर पुट बाई कर लेते हो, ठीक है। और हमने क्लियर कट बोला था, कहीं पर भी मार्केट में मंदी की साइन नहीं है। अगर आप वीकली मंथली चार्ट देखोगे ना तो हाँ, डेली चार्ट में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन वो एवरी अपॉर्चुनिटी बाइंग ऑन डीप की होगी, और आप देख सकते हो मार्केट किस तरह से जा रहा है, ठीक है। जो पोजिशनल लेवल्स डालता हूँ एवरी सैटरडे संडे को, वो देख लेना। और मैं बैंक निफ्टी का टारगेट दे रहा हूँ 46,500, वहाँ पर मैं कायम हूँ, ठीक है। हालांकि अचीव हो गया ऐसा मान भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 500 से 1,000 पॉइंट की दूरी है। तो देखते हैं, कल भी अचीव हो सकता है, मंडे को भी अचीव हो सकता है, और एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है, ठीक है। और उसके बाद 50,000 का लेवल आएगा साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो। मार्केट में मंदी नहीं है, बाइंग ऑन डीप है। जो लेवल बताए, जो पोजिशनल डालता हूँ, वो लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो ही हम थोड़ा शॉर्ट टर्म बेरिश मोड में जाएंगे। और मैंने जो लेवल दिया था, मैंने बोला था उसके नीचे जाएंगे तो हमारा जो एनालिसिस है वो न्यूट्रल टू बेरिश या न्यूट्रल टू साइडवेज बेरिश मोमेंटम रह सकता है, ठीक है। और आप मार्केट का जो मोमेंटम है वो आप क्लियर कट देख सकते हो, क्लियर कट। और ये बैंक निफ्टी भी एक पूरे दिन रेंज में थी, और 3 बजे की कैंडल ने ब्रेकआउट करके कैंडल को क्लोज किया, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था, अगर नहीं किया होता तो अच्छा होता। मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से, लेकिन हो गया तो वहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ थर्सडे हो तो एक नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करे, करंट एक्सपायरी में काम ना करे तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एंट्री कहाँ पर बनेगी, 45,355 या 56 का जो लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर रहेगी। तो आप देख सकते हो 45,363.75 का जो है उसके ऊपर क्लोज किया। तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने 45,300 का कॉल लिया होगा तो उस वक्त वो क्या है कि वो 20 रुपये के अराउंड चल रहा था। और उसके बाद ये जो बैंक निफ्टी स्पॉट में फ्री था तो मैंने थोड़ा देखा था, मेरे को वक्त मिला था, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। 45,470.50 का ही किया ना, तब तक ये जो जिन लोगों ने करंट एक्सपायरी में काम किया होगा, ठीक है। और मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट लेकर तुरंत निकल जाइए, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक। तो यहाँ पर आप लोगों ने 45,300 का कॉल लिया होगा 20 रुपये में करंट एक्सपायरी में, ठीक है। तो वो 40 से 45 रुपये तक गया था, मतलब कि 20 रुपये के सामने 20 रुपये दे के गया था, मतलब कि 25 से 50 पॉइंट का जो मोमेंटम बोलता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को मिला होगा। या फिर अगर मान लो कि नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया होगा तो आपको ज़्यादा ना मुनाफा मिला होगा ना लॉस मिला होगा। एक ट्रेड लिया उतना जो एक्सपेंस लगता है उतना ही एक्सपेंस आया होगा, क्योंकि 45,363.75 के अराउंड अगर आप लोगों ने 45,300 का कॉल लिया होगा, ठीक है, अगली एक्सपायरी का, तो उसमें ज़्यादा जो मोमेंटम है वो नहीं आया होगा, ठीक है। और क्लोज होते वक्त 3:30 बजे तक, मतलब कि 3:29 PM तक भी अगर आप लोगों ने होल्ड किया होगा, ठीक है, तो 45,000 आप देख सकते हो, 45,315 के आसपास कैंडल ने क्लोज किया। हालांकि ये जो क्लोज आया वो 45,340 के अराउंड आया, आप देख सकते हो 188 पॉइंट की अपसाइड मूव करके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया, ठीक है। तो मान लो कि ये जो 356 वाला 315 के अराउंड क्लोज आया, ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के 40 पॉइंट का जो मोमेंटम है उतना ही डाउन आया, ठीक है। तो 4 से 5 रुपये का हार्डली लॉस आया होगा, ज़्यादा लॉस नहीं आया होगा। मतलब कि एक
जो ट्रेड लेते हो उसका जो एक्सपेंस लगता है वही, ठीक है। इतनी बड़ी हेवी जो गिरावट है या हेवी एसएल नहीं हुआ, ठीक है। अगर मान लो कि 355 के ऊपर हमारी 363.75 के अराउंड एंट्री हुई, ठीक है, तो हमारा जो एसएल नीचे रहता वो कौन सा रहता, आप देख सकते हो 45,240 250 का रह सकता था, ठीक है। लेकिन इतना लॉस आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, 25 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन लॉस में थोड़ा ज़्यादा खड़ा रहने का मतलब जो टेक्निकली सही है वो लॉस, ठीक है। लॉस ज़्यादा नहीं लेना है, मिनिमम ही लेना है, लेकिन वो लर्निंग करके लेना है। वरना क्या होगा कि ऐसे लीट होने के बाद हमारा टारगेट आ जाता है कि ठीक है, तो कैंडल क्लोज कर पाए तो ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि अगर ये 355 यानी कि 45,350 का जो लेवल है वहाँ पर एंट्री होती और 45,250 के लेवल पे अगर मान लो कि ऐसे लीट हो जाता, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है कि 40 से 50 पॉइंट का लॉस आता है एक लॉट में। तो इतने में कोई फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आ जाता है। मान लो एक बात समझनी पड़ेगी, अगर ऐसे लीट होता है तो ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और आज का दिन पूरा ऐसा रहा, बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट मिला वो टारगेट वाले परफॉर्मेंस में तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट एक्सपायरी थी तो प्रीमियम बहुत ही लो होता है और इतना बढ़िया मूव नहीं मिला होगा। और जो लिया होगा तो एक रीजनेबल लॉस आया होगा, तो मतलब कि ना प्रॉफिट ना लॉस ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। लॉस भी कितना है, एक एक्सपेंस जैसा, उनसे ज़्यादा नहीं आया होगा नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया होगा तो अगर आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस आज रहा, ठीक है, काफ़ी रेंज बाउंड था और कल बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है। जिस साइड भी जाएगा स्टॉप लॉस कटेगा, ठीक है, वो कल के लेवल में बात करता हूँ ना तब कर लेंगे। पहले निफ्टी 50 के कल के इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं। तो आज कुल मिला के ऐसा परफॉर्मेंस रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का, ठीक है। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 19,540 के ऊपर 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल बने और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरे, ऊपर कहीं पर भी कैंडल क्लोज हो 19,545 19,540 के ऊपर 19,545 19,550 19,570 19,580 जो भी है, ठीक है, जो भी लेवल हो कहाँ पर भी कैंडल क्लोज हुआ तो वहाँ पर आप लोग 19,500 के कॉल में सौदा बना सकते हो, बाई कर सकते हो। मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एसएल और टारगेट आप लोगों को मालूम ही, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहते हैं वही रहते हैं, वो मैं आप पर डालता हूँ। थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, वो ढूंढ के निकालिए, ठीक है। और नीचे 19,400 का लेवल है, ठीक है, तो उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने और 15 मिनट का बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे तो वहाँ पर आप लोग 19,500 के पुट में सौदा बना सकते हो। जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा वो एसएल टारगेट रहेगा, वो मैं आप पर डालता हूँ, ठीक है। और जब फेवर में आ जाए तो कोई बात नहीं, वन वे चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा जो प्रॉफिट है वो बुक करना सीखे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम तय नहीं रहता है कि वो एक दिशा में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तुरंत प्रॉफिट बुक करना सीखिए अगर एक लॉट में काम करते, क्योंकि आप यहाँ पे डेली आते हो और डेली पैसे कमाने के लिए आते हो। ये मत सोचिए कि मार्केट ने बड़ा मोमेंटम दे दिया, बड़ा पैसा में हाथ से चूक गया, तो वहाँ पर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेके प्रॉफिट को ट्रेल करते जाइए। आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, आप वहाँ पे जो एसएल डालो तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे कि आज निफ्टी 50 में हुआ लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, ठीक है, तो वो कंडीशन है, वो हमारे हाथ में नहीं रहती है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं हम इतना कमा लेते हैं, इतना कमा के देंगे। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट में जो भी कुछ होगा वो मार्केट का जो मोमेंटम है उस पर होगा, ठीक है। मार्केट में जो मोमेंटम आएगा डाउन साइड तो वहाँ पर पैसा बनेगा, लेकिन साइडवेज मूवमेंट होगा तो नहीं बनेगा। मार्केट में अपसाइड मूवमेंटम आएगा तो कॉल बायर को पैसे बनाने में दिक्कत हो रही है। उसका रीज़न ये है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो रीज़न ये रहता है। तो ऊपर भी अगर जाता है, तेज़ी से जाता है तो पैसा बनेगा, वरना मार्केट साइडवेज रहता है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और जिस दिन साइडवेज रहे उस दिन आप लॉस ले लो या नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। जिस दिन मोमेंटम आएगा आपके फेवर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का लेवल और ये बैंक निफ्टी का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर 45,600 है, यहाँ पर ब्रेकआउट ऑलरेडी फेल हो चुका है, तेजी वाले सब फंस गए होंगे। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो शॉर्ट सेल करने वाले हैं उन लोगों को भी एसएल कटेंगे, ठीक है। मैंने परसों शायद 45,640 का लेवल दिया था और उसके बाद आज दिया था वो 45,355 या 56 का लेवल दिया था, ठीक है। और आज का जो लेवल रहेगा वो 45,600 रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। 640 ऊपर और भी सेफ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकआउट फेल हुआ है तो अगर 45,600 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पर चांसेस काफ़ी है कि अपसाइड मोमेंटम आए और बैंक निफ्टी और भी नया लाइफ टाइम हाई की ओर
चला जाए, ठीक है। तो 45,600 के ऊपर जाएगा तो 45,750 से 45,950 तक के टारगेट दिखाई देने को मिल सकते हैं। और अगर 46,000 को टच कर जाए तो पिछले मैं 25 दिनों से बोल रहा हूँ वो जो टारगेट है वो आ जाएगा, ठीक है। और डाउन साइड का जो लेवल है वो कौन सा है, 45,000 का, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तेज़ी की है उन लोगों का एसएल कहाँ पर है, 45,000। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। उसके नीचे अगर 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल क्लोज करता है, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरता है, तो डाउन साइड तगड़ी तेजो तरार वन वे मूवमेंट आ सकती है। ये बात समझ लेना, ठीक है आप लोग। तो 45,000 के नीचे आप 45,100 का पुट बाई कर सकते हो। और 45,600 के ऊपर अगर एक गुड 15 मिनट की गुड ग्रीन कैंडल निकलती है और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप 45,500 के कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और सॉरी, ये जो 45,600 के ऊपर जाता है तो 45,500 के कॉल, हाँ सही है, ठीक है, 45,500 का कॉल बाई कर सकते हो। और 45,000 के नीचे जाता है तो 45,100 के पुट में आप सौदा बना सकते हो। लेकिन बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी, ठीक है। आज जैसे कि बैंक निफ्टी में हुआ था, ठीक है, सिर्फ पूछ ही टच कर रही थी ऊपर, हमारा जो लेवल था 45,355 के अराउंड, और लास्ट सेकंड कैंडल था उसने क्लोज किया था उसके ऊपर जाके, ठीक है, 45,355 के ऊपर। अगर उनके ऊपर भी नहीं जाता ना तो हमारी एंट्री बनती नहीं, मतलब कि एक ट्रेड लगा ऐसा, मतलब कि एक ट्रेड का एक्सपेंस लगा उस हिसाब का एक ट्रेड हो गया, ठीक है। तो इतने में कोई ट्रबल नहीं आ जाता है फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं बोलता कि मोमेंटम आया नहीं आया, लेकिन आया है तो लॉस कहाँ पर है, कितना लॉस लेना है, मैक्सिमम कितना लॉस लेना है, कितनी बार लॉस ले सकते हो, और उस लॉस को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो, और धीरे धीरे करके लॉस को कैसे जीरो करना है वो सीखना है। और ये सीख गए तो अपने आप प्रॉफिट आने लगेगा, ठीक है। ये आप देखिए, ये सोचिए, हम लेवल पे काम करते हैं, लेवल पे लर्निंग देते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रॉफिट करना होता है और प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं। हम क्लियर कट मना करते हैं, पहले लॉस लो, लॉस लेना सीखो और उस लॉस को कम करो, और जो लॉस कम होता जा रहा है उस लॉस को जीरो करो। जिस दिन आपका लॉस जीरो हो जाएगा ना, आपका प्रॉफिट लॉस जीरो जीरो नहीं रहेगा। लॉस जिस दिन जीरो आएगा ना तो अपने आप प्रॉफिट आने लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। और साथ ही साथ एक और बात बोल देना चाहता हूँ, जो काफ़ी सारे पैसे वाले लोग हैं या फिर स्टॉक मार्केट में काम कर करके बहुत ही पैसा बना लिया है, अब अपने आप को फ्रेश करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं या कमाने वाले हैं आने वाले भविष्य में, ठीक है। तो वीकेंड पे अगर उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है। तो मार्ची क्लब, ठीक है, यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है और जो इंग्लिश में डिटेल्स है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो लोकेशन है नवसारी के नज़दीक है, एकदम आपका जो है वहाँ का एटमॉस्फियर ऐसा लगेगा कि ये एक ऐसा फार्म हाउस है, ठीक है, एक विला है उस टाइप का रहेगा। वो लग्जरियस लाइफस्टाइल क्लब जैसा है, ठीक है। वहाँ कोई भी जाना चाहते हैं तो एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। और जो लोकेशन है वो नवसारी के नज़दीक है, 31+ एमेनिटीज़ है। और वहाँ पे जो है मेंबरशिप की जो फ़ी है यहाँ पर भी दी गई हुई है। तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, जो भी जानना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पर जाके मज़े लेना चाहते हो, जो भी आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो, तो अगर उसके बारे में अगर डिटेल्स में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ डेमो इमेजेस से, ठीक है, ये डेमो इमेजेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। उसके अलावा और जो भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आप कमेंट करने की कोशिश करें, या जितना हो सके इतना हमसे जुड़े रहने की कोशिश करें, जितनी हो सके इतनी आप लोगों की हेल्प हो जाएंगी, ठीक है। और जितना हो सके इतना साथ ही साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि हमारा भी नाम हो। और फ्राइडे को मैं डेफिनेटली लाइव आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।